रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आज हम मिश्रित वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो और अन्य दूसरे उपवाक्य उस पर आश्रित हो वह मिश्रित या मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अर्थात वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। गौण उपवाक्य अपने पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अपने पूरे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। तो हम मिश्रित वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे? जैसे प्राय मिश्र वाक्यों में के, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो, क्योंकि जैसे व्यधिकरण योजक होते हैं। मिश्र वाक्यों के उपवाक्य के, जैसा, वैसा, जब, तब, जो, वह, क्योंकि आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। तो हम इसकी उदाहरण लेते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो इन दोनों वाक्यों में सभी जानते हैं तथा वह बीमार था क्या है? प्रधान या मुख्य उपवाक्य हैं। तथा पृथ्वी गोल है तथा वह बीमार था क्या है? आश्रित उपवाक्य हैं। और यह के, क्योंकि समुच्चय व्यधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को वाक्य के प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मुझे पता था कि तुम आज देर से आओगे। तो मुझे पता था क्या है? प्रधान उपवाक्य है। के क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या योजक है। तुम आज देर से आओगे क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो के क्या है? यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो है आश्रित उपवाक्यों को किससे जोड़ रहा है? प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहा है। अध्यापिका ने बताया कि कल विद्यालय में छुट्टी होगी। तो अध्यापिका ने बताया, इसमें क्या है? मुख्य उपवाक्य है। कल विद्यालय में छुट्टी होगी आश्रित उपवाक्य है। और के क्या है? योजक या व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, इसमें क्या है? मुख्य उपवाक्य है। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को वाक्य के प्रधान उपवाक्य से ये जोड़ने का काम करते हैं। तो इसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यद्यपि वह निरक्षर है तथापि बुद्धिमान है। निरक्षर बिना पढ़े लिखे। तो यद्यपि इसमें क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। मिश्रित वाक्य के हम अन्य उदाहरण लेते हैं। जो लड़की कमरे में बैठी है वह मेरी बहन है। जब वह छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। मेरी बहन क्या है? मुख्य उपवाक्य है। जो लड़की कमरे में बैठी है आश्रित उपवाक्य है। और जो वह क्या है? योजक या व्यधिकरण समुच्चय बोधक है जो आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जब वह छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। साइकिल खूब चलाता था क्या है? मुख्य उपवाक्य है। वह छोटा था क्या है? आश्रित उपवाक्य है। जब तब क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।